अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए दुश्मन आ जाता है। आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलादत होगी और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्ज़ाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेट तो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी सीधे पाकिस्तानी सेना को टारगेट करे, उनके कालगुजारियों को उजागर करे, लेकिन ऐसा काम वहां के एक मशहूर टीवी एंकर हामिद मीर ने कर दिखाया है। ऐसा जब उन्होंने किया, पूरे पाकिस्तान में मानो एक भूचाल सा आ गया है। आनन फानन में उन्हें जियो टीवी से निकाल दिया गया है और इल्ज़ाम ऊपर से लगाया गया है कि वे भारत और इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के साजिश में शामिल है। इस बेतुके बयान को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। कौन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है? ये बैरूनी हाथ का हम बड़े सिलसिले एक ज़माने से इसका जिक्र सुन रहे हैं। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए। इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन बेशर्मो, लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काई साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे। हाँ, अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियाँ भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़ियाउल-हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज लॉट डिजायरेबल, मगर वहाँ अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते। हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते। तो क्या हमारा कोई खास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज है। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा, जी फलाना मुल्क दुश्मन साफी है। अभी अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं, ये आज बताएं ना, जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेख रशीद, नहीं उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका है कि भाई ये एविडेंस है, ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में लेकर सजा दिलाएं। ये असद तूर का वाकया कब हुआ? नहीं, मेरी ये बात तो असद तूर का वाकया कब हुआ? अदालत में 4-5 दिन। कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? कोई ना, कौन सा केस है ये? अच्छा, अब खैर दे, मलक साहब आपके जी इन्वेस्टिगेशन, मलक साहब नंबर 1 स्टेटमेंट तो पहले दे रहे हैं। नहीं, इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता पाकिस्तान इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब, आपके पास कौन सी वो
वो एजेंसी मौजूद है, क्या जराए हैं, CIA ने आपको बताया है, खाद ने बताया है, अल्लाह ने बताया है? काजी You tell साहब, us. इस प्रॉब्लम के ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी, और हो सकता है किसी सहाफी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पे लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क वो पाकिस्तान बेनजीर की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला, ये नेटवर्क वहां से शुरू हुआ है। इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम, मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इस मुल्क के अदारोों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी, मेरा ये सबूत मौकफ है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते हैं। भट्टी साहब, मेरा ये मौकफ नहीं, मेरा यार आप फौज को कमजोर करना चाहते हो क्योंकि इंडिया खुश होगा। के पास पाकिस्तान में जो हमारे खिलाफ दुश्मन सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यानी माशी दहशतगर्दी, इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन अब हो रहा है। पॉलिटिकल अनार्की और क्योस पैदा किया गया, ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट जो दहशतगर्द हैं, ट्रेटर्स हैं, MQM हो या PTM हो या असफंदियारवली या चकसई, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी सफों में। इसी तरह जो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं, और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारा ये फिफ्थ कॉलमिस्ट, ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द फिफ्थ कॉलम्स ऑफ द एनिमी। वो कौम के कौमी सलामती के मामलात को समझता नहीं है, या दूसरे तरफ वो एक गद्दार है। वो एक जर्नलिस्ट होने के बजाय एक मीडिया प्रेस्टिट्यूट है, एक मीडिया पिंप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एजेंट है, एक मीडिया टेररिस्ट है। ये लोग वो होते हैं कि जो बहुत समझदार होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज पीपल, लेकिन ये हॉस्टाइल फोर्सेस के लिए काम करते हैं। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि ये आपकी तरह के लोग हैं, आप ही के सफों में बैठते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब ये अपनी जबान खोलते हैं तो उसमें से जहर निकल। हामिद मीर पर हमला हुआ तो उसने बराह रास्त उसी वक्त सारा दिन पूरे जियो चैनल चलाता रहा कि DG ISI ने, जनरल जहीरुल इस्लाम ने, ISI ने इस पर हमला करवाया है। और इस कदर शर्मनाक की एलिगेशन थी कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया को बताया गया कि ISI पाकिस्तान में सहाफियों को और चैनल्स पर हमले करवाती है। इसके जवाब में ISI और आर्मी ने ऑफिशियल लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेमरा को, और आज भी वो लेटर पेमरा में पड़ा हुआ है कि जियो एक एंटी, और स्लेट्स के अल्फाज डाल लीजिए आप, नेट पे भी है कि जियो एक एंटी स्टेट चैनल है जो हमेशा माजी में भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करता रहा है, और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए जो, और ये खत अभी भी पेमरा में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मामा कदीर का केस, अगेन हामिद मीर यहाँ पे आता है बार बार, चूंकि जियो का आ रहा है। हाँ, मामा कदीर जिसको ये मजलूम बना के, मिसिंग पर्संस केस बना के, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त यही है, और बाद में वही मामा कदीर इंडिया में रॉ से हथियार मांगता नजर आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल करने। ये कहा गया हामिद मीर की तरफ से कि हेलीकॉप्टर से लोगों को पाकिस्तान आर्मी नीचे गिराती रहती। जब से पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना, तब से पाकिस्तान के अंदर एक असुरक्षा की भावना पाई जाती है। पाकिस्तान के लोगों को यह डर बना रहता है कि कहीं पाकिस्तान के 4 राज्यों में से कोई भी एक राज्य बांग्लादेश के रास्ते पर न चलना शुरू कर दे, फिर क्या होगा। और यह डर गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का समाज जिस तरह आज बुरी तरह बटा हुआ है, चाहे वह शिया सुन्नी के आधार पर बटा हो या फिर आए दिन सिंध बलूचिस्तान से पाकिस्तान से अलग होने की जो आवाज़ें उठती रहती हैं, या फिर खैबर पख्तूनवा और फाटा के लोगों का अफगानिस्तान की ओर कुछ ज़्यादा झुकाव हो, यह सब बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान के भीतर विभाजन की चिंगारी मौजूद है, जो उचित मौके पर शोले का रूप धारण कर सकती है। पाकिस्तान इस डर को निपटने के लिए, इस डर से बचने के लिए 18वां संविधान संशोधन अपने संविधान में किया और अपने 4 राज्यों को अधिकतम वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक अधिकार दिए, ताकि कभी उसका केंद्र से टकराव न हो। आज स्थिति यह हो गई है कि सारा धन तो राज्यों के पास उपलब्ध है, लेकिन पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के केंद्र के पास है, और केंद्र के पास उतना पैसा नहीं है जो पाकिस्तानी सेना की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी कारण पाकिस्तानी सेना का बजट दिनों दिन घटते जा रहा है और स्थिति वहाँ पर अब बिगड़ने की ओर बढ़ रही है।
पाकिस्तानी समाज में सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस बाहर के देशों का है। ईरान शिया धर्म के मानने वालों पर प्रभाव डालता है और जो वह कहता है वही यहाँ के शिया लोग मानते हैं। उसी तरह जो बहुल्य सबसे ज़्यादा सुन्नी लोग मौजूद पाकिस्तान में हैं वे सऊदी अरबिया के इशारे पर चलते हैं। उसी तरह पाकिस्तान आज तक यह भी डिसाइड नहीं कर पाया है कि वह चीन की तरफ है या अमेरिका की तरफ है, और यह भी असमंजस पाकिस्तान में बना हुआ है। इसके अलावा जो अवैध कब्जे वाला पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है या फिर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये दोनों इलाके के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान प्रांत का सवाल है, यहाँ तो अलग होने की मांग जो पाकिस्तान से हो रही है वह अब उग्र रूप धारण करने लगी है। और अभी 2 दिन पहले ही हमने सुना कि बलूचिस्तान में जो वहाँ के लोगों ने BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाया है, वह एक बलूचिस्तान के लोगों का सशस्त्र आर्म दस्ता है। उसने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ झड़प में 6 सैनिकों को मौत के घाट सुला दिया है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसके अलावा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी पाकिस्तान पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि पाकिस्तान में एक रस समाज नहीं है, आपस में फूट इतना बढ़ गया है, इसलिए उनको यह डर बना रहता है। हामिद मीर ने क्या कहा, पहले तो यह देखना चाहिए कि जो उन्होंने कहा वह सही है या गलत है। आदमी को यह देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उन्होंने अपने देश के जनरलों के खिलाफ कुछ बात कही है तो उस तथ्य की सच्चाई के पीछे क्या है, वह तथ्य सच्चा है या गलत है, इसका पता लगाना चाहिए। अगर वह तथ्य सच्चा है तो फिर जनरलों के खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वह तथ्य गलत है तो हामिद मीर के खिलाफ कार्रवाई हो, बजाय कि इसमें भारत और इजराइल को घुसाकर उस अपने कार्य से इतिश्री समझ लेना, यह तो कहीं की समझदारी नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान अगर समझदारी हो जाएगा तो फिर इतनी समस्याएं उसके सामने आएंगी कैसे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय